मनोहारी हारस खलितमणिभेस्तार तरलै। मनोहारी हारस खलितमणिभेस्तार तरलै। परिम्लायन् माल्यो मिलितपुरटालङ्कृतिकणः। अयं कुञ्जस्तल्पी कृतकुसुमपुञ्जप्रणयवान्। समन्तादोत्तुङ्गं पिशुनयतिरङ्गं मुरभिदः। समन्तादोत्तुङ्गं पिशुनयतिरङ्गं मुरभिदः। समन्तादोत्तुङ्गं पिशुनयतिरङ्गं मुरभिदः। संस्कृतम भारतम के इस आमुख पटल पर रत्नावली पाठ्यक्रम के इस दैनिक पाठ में आप सभी दर्शक श्रोताओं का हार्दिक अभिनंदन है। हमारे आत्मीय आदरणीय गुरुजन, मित्रजन, स्नेहीजन, प्रियजन, विद्यार्थीजन जो भी इस आमुख पटल पर देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उन सब का मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। और आज रत्नावली नाटिका के इस पाठ्यक्रम में हम कल के प्रसंग में ये देखा कि उस मदन कुंज में विदूषक और उदयन सागरिका और सुसंगता के द्वारा जो चित्रफलक बनाया गया था उसको वो देख रहे थे। और उस चित्र में सुसंगता ने कामदेव के बगल में जिस रति का चित्र बनाया था, वस्तुतः वो जो जानती थी कि सागरिका ने जिस चित्र को बनाया है कामदेव के रूप में, वो तो वत्सराज उदयन का चित्र है। और इसीलिए सुसंगता ने उसके बगल में सागरिका का चित्र बना दिया। अब उसी चित्र को वत्सराज उदयन विदूषक के साथ उस कुंज में देख लेते हैं और उस चित्र में सागरिका के आंगिक सौंदर्य को निहारते हुए उनकी दृष्टि उसके सारे अंगों पर पहुंच जाती है। कल के प्रसंग में थोड़ा मुझसे त्रुटि भी हुई थी। जिस पद्य को मैं पढ़ रहा था वो वस्तुतः शार्दूल विक्रीडित छंद था और उसको भूल से मैं शब्दरा छंद के रूप में पढ़ गया था, लेकिन आप लोग क्षमा करेंगे। मैं इसको पुनः आज पाठ करते हुए आगे बढ़ रहा हूँ। कृच्छादूरुयुगं व्यतीत्य सुचिरं भ्रान्त्वादितम्बस्थले मध्ये स्यास्त्रिवली तरङ्गविषमे निस्पन्दतामागता। मद्दृष्टे स्त्रिसितेव सम्प्रति शनैरारुह्य तुङ्गौस्तनौ साकाङ्क्षं मुहुरीक्षिते जललवस् प्रस्यन्दनी लोचने।
उस सागरिका के चित्र को देखते हुए विदूषक से बता रहा है। विदूषक पूछता है कि मित्र, इस चित्र को देखकर तुम्हें क्या अनुभूति हुई? किस कोई सुख का अनुभव तुम्हें मिल रहा है? तो वत्सराज उदयन कहते हैं, अरे मित्र, तुम ये क्यों कह रहे हो कि केवल सुख ही मिल रहा है? अरे मुझे क्या नहीं मिल रहा है, इससे वो पूछो। तो वो कह रहा है कि मेरी दृष्टि जिधर भी इसके अंगों पर जाती, इस चित्र में, कहते मेरी दृष्टि इस चित्र स्थित सुंदरी की जगन स्थलों पर पहले पड़ती है, और उस जगन स्थल पर पहुंचने पर वो वहाँ से ये न के न प्रकार, किसी प्रकार बड़े प्रयास के साथ अर्थात बड़ी मुश्किल से मेरी दृष्टि वहाँ से आगे पार करती है। वहाँ से आगे पार करते हुए वो उसके नितंब स्थल पर पहुँचती है, और उस नितंब पर मेरी दृष्टि देर तक टिकी रहती है, और वहाँ तक वो कहते बहुत देर तक वहीं पर घूरती रहती है, भ्रमण करती रहती है। अब वहाँ से भी किसी तरह से दृष्टि हटी तो उसकी जो है त्रिवली पर रोमावली पे, त्रिवली पे उसकी दृष्टि गड़ जाती है, और उस त्रिवली रूपी तरंगों की उन्नत और अवनत, ऊंची नीची स्थली से आगे किसी तरह से वो बढ़ने का मन नहीं करती है। वो उसी पर स्थिर रहना चाहती है, वही दृष्टि मेरी गड़ी रहती है। फिर भी तो वहाँ से किसी प्रकार असमर्थ होती हुई भी एक प्यासी, कहते प्यासी सी, तृषित, तृषा से व्याकुल, प्यास से व्याकुल होती हुई शनैः शनैः उसके उन्नत स्तनों पर टिकती हुई, उसके स्तनों पर आरूढ़ होकर फिर जल लवस्यंदनी, उसके आँखों से आंसू, उसके आँखों से जो आंसू बह रहे हैं, तो जल लवस प्रस्यंदनी लोचने, आंसुओं को गिराने वाले, जल कणों को गिराने वाले उसके नेत्रों, उसके दोनों नेत्रों को बार बार बड़ी उत्कंठापूर्वक दृष्टि से, बड़ी उत्कंठा से, उत्सुकता से, उत्कट अभिलाषा के साथ देख रही है। अब राजा की ये प्रशंसा, सुसंगता और सागरिका वहीं कदली कुंज की झाड़ में बैठी हुई, वो भी सुन रही हैं, वो भी उधर से चित्रपट लेने के लिए लौटी हुई हैं, लेकिन ये देखती हैं कि हमसे पहले वहाँ विदूषक और वत्सराज उदयन विराजमान हैं। सुसंगता उसको सुनकर राजा की वहीं बैठकर सुन रही हैं चूंकि, तो सुंगता सखी श्रुतम त्वया, अरे सखी सुना तुमने? सागरिका विहस्य, हल्का सा कुछ मुस्कुराते हुए कहती है, त्वमेव शृणु यस्या आलेख्य विज्ञानम एव वर्धते, अरे तुम ही सुनो, क्यों? जिस चित्र की प्रशंसा कर रहा है वो वस्तुतः वो चित्र सागरिका का तो सुसंगता ने ही बनाया है। तो वो कहती तू ही सुन, जिस चित्र की चतुरता का इस तरह से वर्णन किया जा रहा है, जिस चित्र की प्रशंसा की जा रही है, वो तो वस्तुतः तुम्हारे द्वारा ही बनाया गया है, तो तुम ही सुनो इसे। विदूषक, अब उधर विदूषक उदयन आपस में बात कर रहे हैं चित्र के विषय में, ये झाड़ में बैठी उनको सुन रही हैं। विदूषक कहता है, भोवयश्य यस्य पुनरीदृश्योप्येवं समागमं बहुमन्यन्ते, कहा हे मित्र, चित्रफलक को देखते हुए बड़े ध्यान से उसको देख रहे हैं। कहते हैं मित्र, हे मित्र, ऐसी सुंदरियां यस्य भोवयस्य यस्य पुनः ईदृश्यो अपि एवं समागमं बहुमन्यन्ते, अरे इस प्रकार हे मित्र, ऐसी सुंदरियां, ऐसी त्रिभुवन कमनीय सुंदरियां भी जिसके अर्थात उदयन के, जिसके मिलन को हृदय से बहुत सम्मान देती हैं, बहुमन्यन्ते
तस्यात्मनः उपरि कः परिभवः। अरे तो जिसे यह त्रिभुवन कमनीय सुंदरिया जिस व्यक्ति के लिए इतना हृदय से सम्मान देती हैं, उसका भी अपने प्रति कैसा उपेक्षा भाव है। अर्थात तुम इसको देखकर अभिभूत हो और तुम्हारे प्रति वो आकर्षित है और तुम अपने आप को कुछ नहीं समझ रहे हो, हैं? अपने प्रति ये कैसा तुम्हारा उपेक्षा भाव है। तत्कथे हाँ येन अत्रैव तया लिखितम आत्मानं न प्रेक्षसे। अरे इसलिए कि तुम जिस चित्र फलक में तुम्हारा चित्रांकन किया गया है, जैसे इस चित्र फलक में उसके द्वारा चित्रित किए गए तुम अपने आप को नहीं देख रहे हो। ये चित्र किसका बनाया गया है इसको तो तुम्हें देख रहे हो ना, वो तो उसको कहते हैं उसके द्वारा चित्रित किए गए अपने आप को तुम नहीं देख रहे हो। यानी अपने प्रति भी ऐसा उपेक्षा भाव तुम्हारे मन में क्यों है। राजा निर्वण्य, राजा उसको और ध्यान से देखकर वयस्य अनया आलिखितोहम इति यत् सत्यम ममात्मन्नेव बहुमानः। कहते हैं मित्र, इसको मैं ध्यान से देखते हुए कहते हैं मित्र, सुंदरी के द्वारा ये जो चित्रित किया गया, जो चित्र बनाया गया है, वस्तुतः यही सोच करके, ऐसा ही सोचकर वस्तुतः मेरा अपने ऊपर मान बढ़ गया है। मैं इस चित्र में जो मेरा चित्रांकन हुआ है उसको देखते हुए मुझे अपने आप पे थोड़ा मेरा स्वयं को अपना मान बढ़ा, इतना मैं काबिल हूँ, इतना सुंदर हूँ, हाँ मेरा चित्र इतना सुंदर बनाया जा सकता है, इतना भी मुझे लोग चाहने वाले हैं। इस प्रकार की उसको भीतर कहते अपने ऊपर भी मान हो गया है। अर्थात मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझने लगा हूँ। तो जब ऐसा है तो मैं क्यों नहीं देखूंगा। तद कथम न पश्यामि, क्यों नहीं देखता हूं, क्यों नहीं देखूंगा। पश्य, देखो। भाति पतितो लिखन्त्यास्तस्या वाष्पाम्बुशीकर कणौघः स्वेदोद्गम इव करतल संस्पर्शादेश में वपुषि। भाति पतितो, कहा हे मित्र देखो तो, भाति पतितो लिखन्त्याह तस्याह, लिखन्त्याह तस्याह, लिखन्त्याह मम चित्रम अंकन्त्याह तस्याह प्रियायाह में वपुषि शरीरे वाष्पाम्बुशीकर कणौघः। वाष्पाम्बुशीकर कणौघः वाष्पाणां नेत्रोदकानां अंबूनि उदकानि तेषां शीकराः अंबु कणाः, तेषां कणाः सूक्ष्मांशाः तेषां अमोघः समूहः। फिर करतल संस्पर्शादेश, करतल संस्पर्शात् करतलस्य हस्ततलस्य संस्पर्शात् संबंधात् हेतुः चित्र स्थितस्य मम शरीरे पतितः विप्रकीर्णः चित्रांकने मयि प्रणयं प्रदर्शयन्त्याः चित्र निर्माण काले स्वेदोद्गमः घर्मस्य उद्गमः इव आविर्भावः इव भाति शोभते। कहा देखो मित्र, लिखन्त्याह तस्याह, मेरा चित्र बनाती हुई उस सुंदरी का, तस्याह चित्र बनाती हुई, चित्रांकन करती हुई उस सुंदरी का, मैं वपुषि मेरे शरीर पर वाष्पाम्बुशीकर कणौघः, यह गिरा हुआ, मेरे शरीर पर गिरा हुआ आंसुओं की बूंदों के सूक्ष्मांश का ये समूह, आंसुओं के बूंदों के एक छोटे छोटे लघु, ये जो समूह टपके हुए मेरे आंखों के आंसू से टपके हुए जो बूंद है मेरी शरीर पर इस चित्रकला में, वस्तुतः यह उस सुंदरी के करतल संस्पर्शाद एशो, ये उसके करतल हथेली, वो उसके उस सुंदरी के हथेली के स्पर्श से
उद्भूत माने निकलने वाले, उस हथेली के स्पर्श निकलने, उद्भूत होने वाला, निकलने वाला पसीना जैसा प्रतीत हो रहा है। हे मित्र, कहा चित्रांकन, इस चित्र में, चित्र को मेरे, इस चित्र में मेरे चित्र को बनाती हुई उस सुंदरी का, चित्र बनाती हुई उस सुंदरी का मेरे शरीर पर गिरा हुआ उसके आंखों से टपका हुआ, टपके हुए ये अश्रु बिंदु, आंसुओं की बूंदों के ये जो छोटे छोटे कण दिखाई के, छोटे छोटे अंश दिखाई पड़ रहे हैं, वस्तुतः ये उसके हथेली के स्पर्श से निकलने वाले पसीने जैसा प्रतीत हो रहा है। ये आँखों के, ऐसा लगता है इसको बनाते हुए उसकी हथेली से इसमें पसीना टपका हुआ है। तो ये वस्तुतः वो तो आँखों से उसको बना रही है, और उस चित्रांकन को करती उसमें ये दिखाया गया है कि वह वत्सराज उदयन के प्रेम में इतना आकर्षित है कि वह बनाती हुई भी उसकी आंखों से, वो भी बना भी रही और सोच भी रही है कि मैं बना तो रही हूँ, लेकिन जिस व्यक्ति को बना रही हूँ वो दुर्लभ हो, कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, बड़ा दुर्लभ है। और पीछे उसने अपनी भारी लज्जा को भी बताया। तो यहाँ पर तो ये सागरिका की चित्रकला, चित्र कौशल है इसमें। तो इसमें राजा उस चित्रकला की प्रशंसा करते हैं, क्योंकि सागरिका संगता उनके अंतःपुर की है, और वो तो नहीं जानता है, लेकिन कवि इस से ये भी प्रदर्शित करना चाहता है कि वत्सराज उदयन के अंतःपुर में सुसंगता जैसी भी ये कलाकार चित्रकला में पारंगत विदुषी थी। तो ये राजा जो है कह रहे हैं कि ये अश्रुकण, वास्तव में ये इसके अश्रुकण मेरे शरीर पर गिरे हुए ऐसे प्रतीत हो रहे हैं जैसे उस सुंदरी के चित्र बनाते समय उसके करतल, उसके हथेली के स्पर्श से मेरे चित्र रूप देह में ये सात्विक श्वेद अर्थात पसीने की उत्पत्ति हो गई है। तो इससे उस प्रिया के स्पर्श से इतना असीम सुख मिला कि मेरे शरीर से मानो श्वेद प्रस्रवित हो गया है। मतलब उसको देखते हुए लगा कि मेरे शरीर से पसीना, उसको देख करके कहा कि उसके उस प्रिया के स्पर्श से इतना असीम उसको सुख मिला है कि मेरे शरीर से मानो स्वेद प्रस्रवित हो गया, पसीना निकला हुआ है। उसके आकर्षण, उसकी शरीर का स्पर्श, वो आँखों से गिरे हुए आंसू उसको ऐसे लग रहे हैं जैसे उसने जैसे ही मेरे शरीर पर अपना हथेली से करतल से स्पर्श किया, और उसके स्पर्श को प्राप्त कर वो आंसू की बूंदें नहीं बल्कि उसके शरीर से निकले हुए पसीने, उसके हथेली के स्पर्श से मेरे हृदय पे निकले हुए स्वेद हैं। ऐसा उसको स्वेदोद्गम राजा उदयन की उत्कट प्रेम को व्यक्त कर रहा है। यहाँ स्वेदोद्गम, यहाँ पसीने की बूंदों का होना, संभावना होना उत्प्रेक्षा अलंकार है, आर्या छंद है। फिर अब सागरिका कहती आत्मकथम, मन में सोचती है, हृदय समास्वी मनोरथोपि त एतावतीं भूमिम न गता। अब वो जब राजा का ये वाक्य सुनती है तो वो और प्रसन्न होती है। अरे हृदय को अपने आश्वस्त करते हुए, हे हृदय तू धैर्य धारण कर, तू धैर्य रख, तू धैर्य धारण कर। यहाँ तक तो मनोरथ भी नहीं पहुँचा था। कहा ये राजा जितना इस चित्र की प्रशंसा कर रहा है सौंदर्य की, अरे इसका तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं था। मनोरथोपि एतावतीं भूमिम न गता। अरे मेरा तो मैंने तो इतनी दूर तक नहीं सोचा था कि राजा इतना आकर्षित हो सकता है। यहाँ तक तो मनोरथ भी नहीं पहुँचा था, अर्थात राजा के द्वारा तुझे इतना सम्मान मिलेगा ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था। तो अपने धैर्य को ढाढ़स बता रही है। सुसंगता कहती है, सखी तुम्हेवैका श्लाघनीया
मया भर्ताप्येवं मंत्रयते। कहते हैं सागरिका, तुम ही एक ऐसी हो प्रशंसनीय सुंदरी हो, तुम ही एक ऐसी प्रशंसनीय रमणी हो, सुंदरी हो, जिसको स्वामी से इस प्रकार का प्रदर्शन करने वाले वाक्यों को जो कहला रहे हैं, जो हमारे स्वामी को इतना आकर्षित करने के कारण उनके मुख से तुम्हारी इस प्रकार की प्रशंसा की जा रही है, और कोई इतना भाग्यशाली नहीं है सखी, केवल तू ही ऐसी प्रशंसनीय रमणी है, सुंदरी है, जो स्वामी से भी, हमारे वत्सराज उदयन से भी, जो तुम प्रेम प्रदर्शन करने वाले वचनों को इस प्रकार से कहला रही हो। तुम न सुंदर होती, तुम्हारी सौंदर्य इतना प्रशंसनीय न होता, तो आखिर इसको देखकर वो इस तरह से क्यों बोलते। विदूषकः पार्श्वतो अवलोक्य, विदूषक बगल में बैठा हुआ वो भी देख रहा है। भूवयस्य एतत् खलु सरस कबलिनी दल मृणाल विरचितम तस्याह मदनावस्था सूचकम शयनीयम लक्ष्यते। अब विदूषक तो थोड़ा से उसको और दिखा रहा है, अरे भाई अभी तो तुमने चित्रपट ही देखा है, अरे ये देखो इधर बगल में तो देखो, बगल में दिखाते हे मित्र, अरे देखो तो एतत् खलु, अरे ये है सरस कमलिनी दल, अरे देखो तो ये सरस शीतल चिकने, कहते ये शीतल कमलिनी पत्रों वाला, कमल लता के पत्रों वाला, तथा मृणालों से, और उस कमल लता के मृणाल से, उसकी कमल लाल से बनी हुई, अरे उस विरचितम तस्याह मदनावस्था सूचकम सैनियम लक्ष्यते, अरे उस सुंदरी की मदनावस्था को सूचित करने वाली ये सैया भी यहाँ पर दिखलाई पड़ रही है। आपने देखा कि उधर जब उसकी काम पिपाशा बढ़ती है, बढ़ी हुई दिखती है, तो सुसंगता उसको कमल के पत्ते लाती है, मृणाल लाती है, और उसके काम संतप्त शरीर को जो है वो शीतलता प्रदान करना चाहती है। सागरिका मना करती है कि देखो सखी, इससे कुछ नहीं होने वाला है, मेरा अंदरूनी ये ताप है, और इसको इससे तुम अपना परिश्रम इसमें मत करो। तो अब लेकिन वो सखी तो लाई ही है, तो वो भी वहीं पड़ा हुआ है, तो विदूषक उसको दिखा रहा है, करे मित्र अरे देखो तो ये शीतलता प्रदान करने वाला, ये ठंडी शीतल कमलनी पत्रों यानी कमल लता के पत्रों और मृणाल कमल की नाल से बनी हुई उस सुंदरी की मदनावस्था को, काम संतप्ता से, कामार्थ उस सुंदरी को सूचित करने वाली, काम से संतप्त उस सुंदरी की मदनावस्था को सूचित करने वाली ये सैया भी दिखलाई पड़ रही है। अभी चित्रफलक था, चित्रफलक में देख रहा था, अब उसमें वो कमल के पत्तों पर उसको लेटे हुए दिखा रहा है कि इसमें भी देखिए यह इसमें इसकी कामार्थ स्थिति को, इस काम में संतप्त शरीर को, इसको शीतलता प्रदान करने के लिए ये उपाय किया गया, इसमें इसको लिटाया गया था। तो राजा वयस्य निपुणम उपलक्षितम, कहा रे तुमने तो बहुत ठीक पहचाना, निपुणम यानी बहुत ठीक सटीक तुमने दृष्टिपात किया है, तुमने बहुत सही देखा है। देखता है उसको, परिम्लानं पीनास तान जागान संगादुभयतास तनोर्मध्यस्यान्तः परिमिलन प्राप्य हरितम् इदं व्यस्तन्यासं श्लथभुजलताक्षेपवलनैः कृशाङ्ग्या संतापं वदति नलिनी पत्रशयनम। अब उस नलिनी पत्र शयन को देखकर राजा उसके
देखता है कि देखो इसकी स्थिति क्या है। देखो तो एक कमल की सैया जो है, कमल के पत्तों की सैया कैसी हो गई है। परिम्लानम पीनस्तन जघन संगाद उभयता। पीनस्तन जघन संघात उभयता परिम्लानम तनोः मध्यस्थ परिमिलनम अप्राप्य अंतः हरितम। स्लत भुजलताक्षेप वलनैः व्यस्तन्यासम इदम नलिनी पत्रशयनम कृतांग्या संतापम वदति। कहते पीनस्तन जघन संघात। पीनस्तन जघन संघात, पीनौ पुष्टौ, पुष्टौ तौ च स्तनौ च जघनम च तेषां संगः संबंधः। तस्मात् हेतोः उभयतः, उभयोः इति उभयतः, द्वयोः भागयोः परिम्लानम। परिम्लानम सर्वतः म्लापितं सम्मर्दितम् इति। यावत् तनोः शरीरस्य मध्यस्य अवलग्नस्य परिमिलनं परितः संगम अप्राप्य अलब्ध्वा अंतः मध्यभागे हरितम हरितवर्णम हरितवर्ण यत् यावत्। श्लथयोः शिथिलयोः, श्लथे ये भुजावेव लते कामस्य सर्वांगे संचरत्वात् भुजलतयोः श्लथत्वमिति तयोः आक्षेपाः इतस्ततः प्रक्षेपा वलनानि चलनानि च तैः व्यस्तः विविधतया विक्षिप्तः न्यासो रचना यस्य तद इदं दृश्यमानं नलिनी पत्रशयनं कमलनी दलनिर्मितं शयनीयं कृशांग्याः कृशं अंगम शरीरम यस्याः सा तस्याः तन्व्याः संतापम कुसुम सर प्रहार जन्य पीड़ाम वदति प्रकटयति। अब कहता है हे राजन, हे मित्र, परिम्लानम पीनस्तन जघन संगात उभयता। देखो इसके जो पीन मांसल स्तनों एवं जघन स्थलों के, जघन प्रदेशों के संपर्क से, इसके पीन पुष्ट स्तनों और जंघों के संपर्क से, जांघों के संपर्क से, इन दोनों के स्तन भाग और जघन भाग में क्या है, परिम्लानम, ये मलिन हुए से दिखाई पड़ रहे हैं। ये है इस कमल सैया पर देखो कि इस सुंदरी के मांसल पुष्ट स्तनों और जघन प्रदेशों के संपर्क से, उनके संपर्क से दोनों कौन, स्तन भाग और जघन स्थल भाग, ये दोनों मलिन हुई सी दिखाई पड़े, मलिन हुई है। ये कुछ इसमें यहाँ पर मलिनता दिखाई पड़ रही है। तनोर मध्यस्यांतः परिमिलम प्राप्य हरितम। और इसके शरीर का जो मध्य भाग है, मध्य भाग अर्थात कटिप प्रदेश, कमर का हिस्सा, तो शरीर के स्तनोर मध्यस्य अंतः, शरीर के मध्य भाग का अर्थात कटिप प्रदेश का जो स्थल है, कटिप प्रदेश कमर के आसपास का जो स्थल है, वो परिमिलनम अप्राप्य, वो पतला होने के, दुबला पतला कमर उसकी पतली होने के कारण, तो उस कमल के पत्ते से संपर्क न प्राप्त कर सकने के कारण, क्योंकि वो कमर उठी हुई है तो इसलिए कमर उसमें स्पर्श नहीं पा रही है, तो उसके स्पर्श को, संपर्क को न प्राप्त होने के कारण, संपर्क न हो सकने के से, बीच में मध्य भाग में कैसी है, हरितम, वो हरी भरी है, उसमें कोई दबाव नहीं है, उस पर उसकी शरीर का स्पर्श नहीं हुआ है, इसलिए वो जैसे था वो हरे
हरियाली, उसमें हरित वर्ण वाली इस तो हरित वर्णी ये सैया दिखाई पड़ती, हरित वर्ण वाली। और इदम व्यस्तन्यासम श्लत भुज लताक्षेप वलनई है, इदम भुजलताक्षेप वलनई है व्यस्तन्यासम। और इधर जो है, अब चूंकि काम से पीड़ित है तो कहा कि शिथिल भुजाओं को, तो कभी तो वो पीठ के अपने पेट के हिस्से के नीचे करके ऊपर होकर के सो रही है, जिसके कारण उसके जघन और उसके स्तन प्रदेश नीचे उसके उस कमल सैया पर के स्पर्श को पा रहे हैं, और उसके कारण वो मलिन भी हो चुके हैं। और कभी वो छटपटाहट में काम से चूंकि संतप्त पीड़ित है, इसलिए शिथिल अपनी भुजाओं को इधर उधर फेंकती हुई, इधर उधर करती हुई, तो अपनी शिथिल भुजलताओं के इधर उधर चलाने के कारण, इधर उधर फेंकने के कारण अस्तव्यस्त रचना वाली, तो इसकी जो है ये अगल बगल जो अस्तव्यस्त कमलनी की सैया दिखाई पड़ रही है, वो क्यों है? कहते हैं शिथिल भुजलताओं के इधर उधर चलाने से, इधर उधर फेंकने के कारण अस्तव्यस्त, इधर उधर, अब अस्तव्यस्त जो खिसकी है, इधर उधर खिसक गए हैं जिसके पत्ते, तो अस्तव्यस्त रचना वाली ये कमलनी पत्रों की सैया उस कृशांगी के, उस सुंदरी के, उस दुबली पतली शरीर वाली उस कृशांगी सुंदरी के संताप को, कामजन्य उसकी पीड़ा को प्रकट कर रही है। निश्चित रूप से ये कमल सैया में जो लेटी थी, तो उस लेटे होने पर उसके शरीर के अंगों का हिस्सा उस पर कितना स्पर्श किया था, और उस स्पर्श से कमल के पत्ते कहाँ मुरझाए हुए हैं, कहाँ मलिन हुए हैं, कहाँ हरे रंग, अभी उसी तरह से उसमें कुछ जहाँ स्पर्श नहीं हुआ उसे हरे भरे बने हुए हैं। तो उसका चित्र को देख, कमल सैया को देखते हुए राजा विदूषक को दिखा रहा है, मित्र सचमुच इसमें देखो, इस कमल सैया पर, इस कमल के पत्तों की जो सैया है, इसको आगे का हिस्सा जो इसका है वो परिमलानम, वो इसके कठोर, उसके पुष्ट स्तनों के कारण और जघन स्थल के, जघन प्रदेश के संपर्क होने के कारण, उनकी रगड़ से ये क्या है, दोनों स्थल, स्तन भाग और जघन प्रदेश कुछ परिमलानम हुए से, मलिनता को प्राप्त हुए से, मलिन हुए से, और तनोर मध्यस्यांता, और इसके शरीर का जो लेटी हुई, तो उसके मध्य भाग जो है, अर्थात कमर का हिस्सा जो है, तो उसके शरीर का मध्य भाग अर्थात कटिप प्रदेश, कमर का हिस्सा, वो संपर्क न होने के कारण, चूंकि उस दुबली पतली कमर होने के कारण, उस कमल के पत्ते से उसका स्पर्श, वो भाग उठा होने के कारण, स्पर्श न हो पाने के कारण, हरित वर्ण वाले, हरे भरे हुए से, वो उसमें कोई म्लानता भी नहीं है, मुरझाए भी नहीं है, और वो उसी प्रकार से हरे भरे बने हुए, तो हरित वर्ण वाली। और काम पीड़ा के कारण, काम की पीड़ावस्था में चूंकि वो चटपटा भी रही है, व्याकुल भी है, तो इसलिए अपने हाथों को भी इधर उधर फेंकती है, इधर उधर घुमा रही है, कभी इधर चलाती, कभी उधर चलाती है। तो कहते उसके कारण शिथिल, उसने अपने शरीर को एकदम ढीला छोड़ दिया है, तो उसमें हाथ कभी इधर जा रहे हैं, कभी उधर जा रहे हैं, तो इधर उधर कहते शिथिल भुज लताओं के, अपनी उसकी भुजाओं के, भुजा रूपी लताओं के इधर उधर चलाने के कारण, इधर उधर फेंके जाने के कारण अस्तव्यस्त हुई वो जो कमलनी की सैया है, वो कमल की सैया जो बनाई गई है, वो तो अस्तव्यस्त रचना वाली ये कमल पत्रों की सैया उस कृशांगी के, उस सुंदरी के काम संताप को, उसके काम के पीड़ाधिक्य को, काम के संताप को प्रकट कर रही है। तो हे मित्र, कहते हैं पुष्ट मांसल स्तनों एवं जघन प्रदेशों के, जघन स्थलों के संपर्क से दोनों स्थल अर्थात स्तन भाग और जघन के भाग मलिन हुए, शरीर के मध्य भाग का अर्थात कटिप प्रदेश, कमर का हिस्सा
संपर्क न होने के कारण उसी प्रकार से हरा भरा, और काम की संतप्तावस्था में शिथिल भुजलताओं के कारण, इधर उधर बाहुओं को चलाने के कारण, फेंकने के कारण अस्तव्यस्त हुई, अस्तव्यस्त बनी हुई वो कमलनी पत्रों की सैया वस्तुतः उस कृशांगी के, उस सुंदरी के की काम की पीड़ा को, कामा संताप को, उस संताप को प्रकट कर रही है। अब इसमें इस कमल सैया पे उसका जो चित्रण राजा देख रहा है, उसके कारण भी उसका सौंदर्यातिशय, उसके अत्यंत सौंदर्य का इस पे चित्रण दिखाई पड़ रहा है। तो ये हमारे कवियों ने मधुर मधु विधुर मधुपे मधौ कस्य न भवेदुत्कंठा, पीनौ पयोधरौ गात्रम पूर्णावयवो अंबरम, आयतम जगनम मध्यम कृशम भोगी समुन्नता, एवमादि गुणावस्था द्वितीय यौवने भवेत्। ये है सुंदरियों के कामावस्था का वर्णन, अन्य भाव प्रकाश में भी मिलता है। अपिच, अभी इतना ही नहीं, राजा और भी देख रहा है, अभी और भी उसको कहा देखो, और भी इसको देखो कमल सैया। ये स्तमुरसि विशालम पद्मनी पत्र में तत् कथयति नत्थांतर मन्मथोत्थाम अवस्थाम, अतिगुरु परिताप म्लापिताभ्याम यथास्या स्तन युग परिणाम मंडलाभ्याम ब्रवीति। ये मालिनी छंद है। स्थितमुरसि विशालम पद्मिनी पत्र में तत् कथयति न तथान्तर्मन्मथोत्थानमवस्थाम्, अतिगुरु परितापम म्लापिताभ्याम यथास्या स्तनयुग परिणाम मंडलाभ्याम ब्रवीति। अभी इसमें कह रहा है कि स्तम उरस विशालम पद्मनी पत्र में तत्, ये है अस्याह उरसी, स्थितम उरसी विशालम पद्मनी पत्र में तत्, अस्याह उरसी स्थितम विशालम एतत् पद्मनी पत्रम। देख रहा है, कमल की सैया को देख रहा है, तो कमल के पत्ते को देखता है, कहता है देखो मित्र, इस सुंदरी के अस्याह, इस अस्याह सुंदरिया, अस्याह रमण्या, इस सुंदरी के उरसी हृदय पर, अस्याह इष्टनायिकायाः उरसी वक्षसि पद्मिन्याः पद्मम अस्ति अस्याह सेति तस्याह। तो इसके वक्षस्थल पर, इस रमणी के हृदय पर रखा गया ये सैया से प्राप्त होने वाला ये विशालम एतत् पद्मनी पत्रम, ये जो है एक बड़ा सा विशाल ये कमल का पत्ता है, विशाल कमलनी का पत्र। ये सब चीजें वहीं दिखाई पड़ रही हैं। देखो तो मित्र, कहा इस रमणी के हृदय पर रखा गया, सैया पर पड़ा हुआ है तो वही देखता है इस हृदय, तो ऐसा लगता है ये पत्ता कहाँ है, इस सुंदरी के हृदय पर रखा गया, इस सैया से प्राप्त होने वाला ये विशाल कमलिनी का पत्र। स्तम अस्याह उरस स्तम विशालम एतत् पद्मनी पत्रम। और फिर क्या है, अति गुरु परितापम म्लापिताभ्याम यथास्याह, अति गुरु परिम्लाप, और अत्यंत इसके, और अत्यंत विकट संताप से, क्योंकि संताप उसका ज्यादा है, तो उसके संताप के आधिक्य के कारण मुरझाए हुए
गुरु अति गुरु परिताप, यानी उसके संताप के अत्यधिक होने के कारण म्लापिताभ्याम यथास्याः, इसका जो है मुरझाए, म्लापित माने मुरझाए हुए और मंडलाभ्याम और मंडलाकार में चित्त, मंडलाकार के चिन्हों के द्वारा इस सुंदरी के, कहते हैं किसके, तथांतर मनमथोत्थानम अवस्थाम, अंतः मंडलाभ्याम अंतः मनमथोत्थाम अवस्थाम न तथा कथयति तथा स्तन युग परिणाम प्रवीति। कहते ये है इस सुंदरी के हृदय पर रखा गया सैया से ये प्राप्त होने वाला ये विशाल कमलनी का पत्र अत्यंत उसके संताप के आधिक्य होने के कारण मुरझाए हुए, तो मुरझाया हुआ है, मुरझाए हुए मंडलाकार गोलाकार चिन्हों के द्वारा इस सुंदरी के हृदय की कामजन्य अवस्था को, कामजनित पीड़ा को, कामजनित स्थिति को, अवस्था को उतना, कहते उस प्रकार नहीं बतला रहा है, उतना अधिक नहीं स्पष्ट कर रहा है जिस प्रकार से इसके स्तन युग परिणाम, कहते इसके स्तन युग परिणाम, जितना इसके स्तनों की विशालता को व्यक्त कर रहा है। यानी वो जो कमल के पत्ते उस पर उसके वक्षस्थल पर रखे गए हैं, तो वो मुरझाए हुए, वो उतना अधिक नहीं मुरझाए वो उसके हृदय पर रखे हुए उसके हृदय के उसके कामजन संताप को से हुए मंडलाकार जो उसमें चिन्ह बने हुए हैं, वो उस चिन्हों की अपेक्षा उस कामजनित अवस्था को, हृदय की अवस्था को उतना नहीं व्यक्त कर रहे हैं, उतना नहीं बता रहे हैं जितना ये प्रकट कर रहे हैं कि इसके स्तनों की विशालता कितनी है, उसके स्तन कितने उन्नत हैं। ये इस पर वो ध्यान दिला रहा है कि मित्र देखो इस कृशांगी के, इस सुंदरी के, इस सुंदरी के हृदय पर रखा गया ये विशाल कमल का पत्ता, कमल का ये पत्र अत्यंत उसके संताप के आधिक्य होने के कारण, उसके काम संताप के अधिक होने के कारण मंडलाकार गोलाकार चिन्हों के द्वारा उसके हृदय की काम जनित अवस्था को उस प्रकार नहीं बता रहा है, वो जिस प्रकार से बताना चाहिए नहीं, कहता उस प्रकार से नहीं बता रहा है जिस प्रकार से इसके दोनों स्तनों की विशालता को बता रहे हैं। अर्थात उसके जो कमल पत्ते उसके हृदय पर रखे गए हैं, उसके उन्नत स्तनों के कारण वो चूंकि उसके हृदय का स्पर्श नहीं पा रहे हैं, उन्नत स्तनों के कारण मंडलाकार उसका उसमें चिन्हित तो हैं, किंतु वो उससे मुरझाए हुए इसलिए नहीं कि हृदय तक वो स्पर्श नहीं कर पा रहे हैं, और वो मंडलाकार में गोलाकार पर उसके वक्षस्थल पर उसके हृदय पर रखा हुआ वो उसके उन्नत स्तनों की विशालता को वो प्रकट कर रहे हैं, वो चिन्ह उस पर दृष्टिगत हो रहे हैं। यहाँ पर कहते हैं एक उसके स्तनों का आधिक्य, स्तनों की विशालता को यहाँ पर दिखाया गया है, क्योंकि जो कमल के पत्ते हैं वो भी विस्तार से रखेंगे उसके आकार में, उनको हृदय पर वक्षस्थल पर रखा गया है, किंतु वो उसके उसकी इतना कामाधिक्य है, संताप है कि उसको मुरझाना चाहिए, लेकिन उतना म्लान वो उस मंडला का, कहते हैं उसके हृदय की कामजनित अवस्था को उतना नहीं प्रकट कर रहे हैं जितना उसके विशाल स्तनों को प्रकट करा रहे हैं। वो चिन्ह उस पर अधिक दृष्टिगत हो रहे हैं। तो इसमें राजा उदयन
इसमें सागरिका ने, इसमें अगर चित्र में सागरिका तो सब कुछ समझ रही है, तो सागरिका ने अपने हृदय के उस चित्र में सागरिका के हृदय में जो कामाग्नि जो प्रज्वलित है उसको शांत करने के लिए कमल्ली के विशाल पत्र को उसके हृदय पर धारण कराया गया सुसंगता के द्वारा। किंतु वो कमल का पत्ता वो उस कामाग्नि में, उस मनमथ पावक में जलते हुए उसके विशाल स्तनों की अग्नि ज्वाला से नीरस हो गए, शुष्क हो गए, और उस पत्ते पर वो मंडलाकार गोलाकार विशाल स्तनों के चिन्ह उस पर अंकित हो गए। अर्थात उस नलिनी पत्र स्तनों की कामजन्य ज्वाला से वो झुलस गया, म्लान हो गया, और उस पर 2 विशाल उसके मंडलाकार चिन्ह अंकित हो गए। राजा उदयन इन चिन्हों को देखकर कह रहे हैं कि ये चिन्ह मेरे प्रति आकर्षित होने वाली सुंदरी की हृदय की कामावस्था को नहीं व्यक्त कर रहा है। वो मेरे प्रति आकृष्ट है, मेरे प्रति कामासक्त है, ये उतना व्यक्त नहीं हो रहा है, वरन उसके स्तनों की जो विशालता है उसको ये अव्यक्त कर रहे हैं। राजा ये सोच रहा है, उसके स्थान वस्तुतः उन्नत है, इसलिए वो कहता है कि काम पीड़ित होने के कारण उसके प्रिय, उसके जिस स्पर्श की उसकी आकांक्षा है वो उसका लाभ न प्राप्त करके, तो कहते हैं उस कमली पत्रों के माध्यम से उसके उन्नत स्तनों पर वो रखा गया, किंतु उसके हृदय को स्पर्श नहीं कर पाया। इसलिए स्तनों के दोनों चिन्ह उसके हृदय में होने वाली उस कामावस्था को कैसे व्यक्त कर सकते हैं, अथवा कमली पत्र उन विशाल पयोधरों की ज्वाला से झुलस गया, उसकी सारी शक्ति वहीं समाप्त हो गई, हृदय तक पहुंचने का साहस ही नहीं कर सका। वस्तुतः यह काम संतप्त किसी सुंदरी की स्थिति का वर्णन है, और चूँकि कामावस्था में सुंदरियों की 10 स्थितियों का 10धा मनमथावस्था भवेत, किसी सुंदरी की कामावस्था की 10 स्थितियां बताई गई हैं। भाव प्रकाश 10वस्था सतत्रादौ मिलासोथ चिंतनम स्मृतिर गुण कथोद्वेग प्रलापोन्माद संज्वरा जडता मरणम चेति तुरवस्थम यथोत्तरम 10 रूपक में भी कहा गया। और ये सब अभिज्ञान शाकुंतलम में कालिदास ने प्रयोग किया है। पयोधर विस्त्रायत्री आत्मनो यौनम उपालंभस, वहाँ पर भी अनेक प्रकार से इसका चित्रण कवियों ने किया है। तो आगे बढ़ते हैं। विदूषक कहता है नाट्येन मृणालिकाम गृहीत्वा, अब वो जो है वहाँ से मृणाल को कमललाल को हाथ में लेकर के मृणालिका की अभिनय पूर्वक नाट्येन मृणालिकाम गृहीत्वा, उस मृणाल की माला भी उसको पहनाई गई थी, कमललाल की माला भी उसको शीतलता प्रदान करने के लिए पहनाई गई। तो वो उस माला को उठाकर मृणालिका की माला लेकर के होवयश्य अयम परस्तस्या एव पीनस्तनोष्मा क्लिश्यमान कोमल मृणाल हारा तत्प्रेक्षिताम भवान। अब उसने उठाया, कहा हे मित्र, अरे देखो तो, अरे ये उसने देखे चित्र दिखाया, चित्र के बाद उसको वो कमल सैया दिखाया। अब कमल सैया को जब राजा देखता है और उस पर उसके अंगों को देखता है, और उसके बाद फिर एक चीज़ और दिखाने लगता है, अरे देखो तो, और भी देखो वो और उसका उद्दीप्त कर रहा है। हे मित्र इधर देखो, ये दूसरा उस कहते अयम परस्त, ये दूसरी चीज भी देखो मिल गई। अपरस्तस्या एव पीनस्तनोस्मा क्लिश्यमान कोमल मृणालहारा। अरे देखो तो मित्र, ये दूसरा भी एक ये है इधर कि उस सुंदरी के, उस रमणी के विशाल स्तनों की गर्मी से झुलसा हुआ मृणाल का कोमल हार यहाँ ये पड़ा हुआ है, इसे भी तो आप देखिए। तत्प्रेक्षताम भवान, अरे इसे भी आप देखिए। राजा गृहीतो उरस विन्यस्य
अब उसको जो है उठा करके उस मृणाल हार को अपने हाथ में लेकर और अपने हृदय से लगा करके, अब उसकी ये पराकाष्ठा है उसके, देखिए आकर्षण की, हार को लेकर हृदय पर लगा करके कहता है आई जड़ प्रकृति, अरे जड़ स्वभाव वाले। अब उस कमल लाल को, उसको तो जड़ है, अचेतन है, अब उससे कह रहा है अरे जड़ प्रकृति, अरे मृणाल हार तू, परिच्युतस्तत्कुचकुंभ मध्यात् किं शोषमायासि मृणाल हार, न सूक्ष्मतन्तोरपि तावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्। करे हे मृणाल हार, ऐ अचेतन, ऐ जड़ प्रकृति, कहता है कि परिच्युतस्तत्कुचकुंभ मध्यास्। अब उसके जो स्तन हैं, कुछ प्रदेश हैं, वो कहता है कुछ कुंभ है, उसके स्तनों की इतनी विशालता है कि उसको कुंभ के सदृश यहाँ पर वो देख रहा है, और कहता है हे मृणालहार, तत् कुछ कुंभ मध्यात परिच्युता किम शोषम आयाति। मृणालहार, हे कमलनाल, मृणाल निर्मित माले, तत् कुछ कुंभ मध्यात, कुचौ कुंभौ इव घटौ इव तयोः मध्या तस्मात् परिच्युतः भ्रष्टः किम कुतः शोषम शुष्कताम आयासी प्राप्तोसि। कहता हे हे मृणालहार, उस सुंदरी के कुंभ के समान, कुंभों नहीं घट के समान, घड़े कुंभों के समान कुचों के उस स्तनों के मध्य भाग से गिरे हुए, उस सुंदरी के कुछ कुंभों के मध्य भाग से गिरे हुए तुम क्यों सूख रहे हो? हाँ, किम शोषमायासी, तुम क्यों सूख रहे हो? शोषम आयासी, क्यों तुम सूखे जा रहे हो? क्यों सूख रहे हो? शुष्कताम आया, शुष्कताम प्राप्नोसि, क्यों? न सूक्ष्म तंतोरपितावकस्य तत्रावकाशो भवतः किमु स्यात्। वो कहना चाहता है कि अरे तुम मृणालहार, इस सुंदरी के जो कुछ कुंभ हैं, कुंभ के समान इसका जो कुंभ है उसके मध्य भाग से तुम गिरे हुए क्यों? उन्नत इतने पयोदर विस्तृत हैं, विशाल हैं कि उनके मध्य भाग में कहीं अवकाश कोई नहीं है। उसमें अगर तुम एक आपका रेशा भी उसमें एक कहते हैं उसके तंतु को भी, तुम अपने सूक्ष्म तंतु के लिए भी तुम्हारे स्थान है। अगर तुम अपने हैं, तुम तो कहा कि किसके समान, तुम क्यों मृणाल हो, अगर इसमें से मृणाल के एक रेशे को भी तुम छील करके सोचो कि इसमें मैं डाल दूं, लगा दूं, तो उसके लिए भी उसमें जगह नहीं, कि उसके मध्य भाग में वो दोनों आपस में एकदम संलग्न है। वहाँ उन कुचों के अंतराल में तुम्हारे सूक्ष्म यानी पतले से पतले, छोटे से छोटे तंतु के लिए भी, एक रेशे के लिए भी स्थान नहीं है। तो तुम्हारे लिए कहाँ से स्थान मिलेगा भाई? न सूक्ष्म तंतोरपितावकस्य। अरे कहा कि तुम्हारे एक मृणाल, तुम्हारे एक सूक्ष्म एक रेशे के लिए भी उसमें लगाने की, रखने की जगह नहीं है। तो तावत अवकाशो तत् किम स्यात्। तो भला तुम्हारे मृणाल, तुम्हारी इस पूरे माला को, मृणाल हार को उसमें धारण करने की जगह कहाँ पर मिल सकती है? परिच्युतस्तत् कुछ कुंभ का, तो कहा हे कवि, कवि ने, तो हे मृणालहार, उस सुंदरी के कुछ कुंभ के मध्य भाग में, उस कुंभों के समान कुचों के मध्य में गिरे हुए तुम क्यों सूख रहे हो? क्यों अपने को शोषित कर रहे हो? कहा कि उसमें तो न सूक्ष्म तंतु रपितावकस्य, उसमें तुम्हारे किसी एक रेशे के लिए भी, तंतु के, एक सूक्ष्म तंतु के लिए भी स्थान, जगह खाली नहीं है, क्योंकि इतना सटा हुआ है, इतना संलग्न है, इतना विशाल होने के कारण उसके मध्य भाग में कोई अवकाश, जगह नहीं है। उस जब सूक्ष्म तंतु को, एक रेशे को लगाने की जगह नहीं है, तब फिर तुम्हारे लिए पूरे मृणालहार को उसमें पहनने के लिए कोई स्थल नहीं है। तो ये कवियों की यहाँ प्रथमुख संधि का भी भेद है, प्रगमनम। तो
तो कवियों की कल्पना है वो नारी सौंदर्य को लेकर के, नारी सौंदर्य को कितना क्या क्या वो कितनी कल्पना करें, क्या अतिशयोक्त कर देंगे। हाँ, कभी को कभी कुछ कुंभ बनाएंगे, कभी कुछ बनाएंगे, तो ये गंडस्थल बनाएंगे। तो तरह तरह की कवियों की कल्पना अनेक प्रकार से हमारे कवियों ने इस सौंदर्य प्रदर्शन में किया है। ऋतुसंहार में तो कालिदास ने गजब के भी पद्य डाले हैं। स्तनैः सहाराम मरणैः सचंदनैः त्रियो निदाघम शमयन्ति कामिनाम। उनके स्तनों का वर्णन करते हुए मत्ते कुंभ दलने भुवि संति भूयः, भवभूति भी भर्तृहरि भी, ये सारे कवियों ने ये सारे इनको यही सब विषय मिले हैं। तुलनीय कुमार संभव में मध्य यथा श्याम मुखस्य तस्य मृणाल सूतांतरमप्यलभ्यम। कवियों ने इसको अपने अपने ढंग से इन भावों को तमाम का श्रृंगार शतक में भी है। तस्यास्तनौ यदि घनौ जगनम विहारी वक्त्रम च चारु तव चित्त कुमा किमाकुलत्वम पुण्यम कुरुस्व यदि ते तथास्ति वांछा पुण्यर्विना नहीं भवन्ति समीहितार्था। तो कवियों ने अनेक प्रकार से इस तरह के वर्णन अनेक काव्यों में किए हैं। सुसंगता आत्मगतम हादिक हादिक गुरुवनुरागो क्षिप्त हृदयो भर्ता संबंधम मंत्रयितुम प्रवृत्तः तदतः परम पुनर्न युक्तम अपेक्षितम। सुसंगता अपने मन में सोच रही है कि हादिक हादिक, अरे धिक्कार है। गुरु अनुरागो क्षिप्त हृदयो, गुरु अनुरागो क्षिप्त हृदयो, कहते इस अनुराग के, इस अत्यधिक अनुराग से, अत्यंत प्रेम से कौन? विक्षुप्त हृदय वाले, गुरुवनुरागो क्षिप्त हृदयो भरता असंबद्धम अपिमंत्रितुम प्रवृत्ता। करे महाराज इतना इसके प्रति तल्लीन हो गए। कहा अत्यधिक अनुराग से विक्षुब्ध हृदय वाले महाराज ने अब ये तो असंबद्ध असंगत बात भी कहना प्रारंभ कर दिया है। असंगत, इतनी बड़ाई कर रहे हैं, इतना अतिशयोक्ति, उसको भी कहा कि ये असंगत बात भी करना प्रारंभ कर दिया। तो इससे आगे उपेक्षा करना भी ठीक नहीं है। तदतः परम पुनर्न युक्तम उपेक्षितम। करे राजा तो इतना विक्षिप्त, राजा तो अत्यधिक अनुराग से विक्षुब्ध, इतना हृदय इनका हो गया है कि विक्षुब्ध हृदय वाले महाराज ने इस तरह से असंबद्ध बात भी कहना शुरू कर दिया है, प्रारंभ कर दिया है। तो इससे आगे अब उपेक्षा करना भी इनकी ठीक नहीं है। भवतु एवं तावत, तो इस प्रकार से वो अपने मन में सोचती हुई फिर प्रकट रूप में कहती है, भवतु एवं तावत सखी यस्य कृते तुम आगता सोयम पुरस्तिष्ठति। अरे सखी, जिसके लिए तुम यहाँ आई हो वो तो तुम्हारे सामने तिष्ठति, ये बैठा हुआ है, खड़ा हुआ है। हाँ, कहा जिसके लिए तुम यहाँ आई हो, तो वो तो यही है, जिसके लिए तुम यहाँ पर आई हो वो तो सामने विराजमान है। सागरिका सासोयम, सागर का बनावटी, थोड़ा ईर्ष्या क्रोध करती हुई, कोप दिखाती हुई ईर्ष्या के साथ, सुसंगते कस्य कृते अहम अत्र आगता। अरे मैं किसके लिए आई हूँ यहाँ, मैं भला बताओ मैं किसके लिए आई हूँ, कुछ जानती नहीं। सुसंगता विहस्य, हंसकर, अयि अन्य संकेते ननु चित्र फलकस्य। अरे तुम मेरी बात को अन्यथा क्यों ले रही हो, तुम दूसरे प्रकार से क्यों समझ रही हो। अरे अपना चित्रफलक लेने के लिए तुम आई थी, चित्रफलक लेने के लिए, चित्रपट लेने के लिए यहाँ लौटी थी, तो उसी के लिए तो मैं बोल रही हूँ। तद ग्रहणम, अरे तब इसको अपना चित्रफलक लेने के लिए आई हो तो इसको ले लो। सागर का सरोषम, थोड़ा और क्रोध करते हुए, कोप के साथ, बनावटी गुस्सा है। अकुशलासी तब ईदृशानाम, तब अकुशलासी तब ईदृशानाम आलापानाम। अरे तू इस प्रकार का आलाप तो प्रलाप करने में, तू इस प्रकार की इधर उधर के प्रलाप करने में, इधर उधर की बयानबाजी में तो बहुत कहते हैं क्या है, कुशल हो। अकुशलासी, अकुशलासी
अपने लिए कहते हैं कि तुम्हारे इस तरह के वचनों को समझने में मैं बड़ी अकुशल हूँ, मैं होशियार नहीं हूँ। मैं तुम जिस तरह से तुम मुझको बुझाना चाह रही हो, मैं इस बात को समझने लायक नहीं हूँ, मैं तुम्हारी बात को नहीं समझ पा रही हूँ। सागरिका, तुम्हारे इस तरह के वचनों को समझने में मैं निपुण नहीं हूँ। तो कथा तदन्य तो गमिष्यामि, तो मैं दूसरी ओर जा रही हूँ। सुसंगता सागरिकाम हस्ते गृहीत्वा, सुसंगता सागरिका हाथ पकड़ करके उसको अयि असहने इ तावन मुहूर्तम तिष्ठ यावदस्मात् यस्मात् कदली गृहा चित्रफलकम गृहीत्वा आगच्छामि। अच्छा, अरे सागरिका का हाथ पकड़ लेती है और कहती है, अच्छा सखी तुम यहाँ पर थोड़ा रुको। अरे तुम क्रोध करने वाली, अयि असहने, अच्छा तुम क्रोध कर रही हो। अरे क्रोध करने वाली, अच्छा क्षण भर, एक थोड़ा से क्षण भर के यहाँ रुको, ठहर जाओ, जब तक मैं कदली गृह जा करके उस चित्रफलक को लेकर आ रही हूं। इन सब में अब यहां तक जो है असूया तो दोषारोपो गुणेशु भी, गुण रूप मनोनुकूल वर्णन पर लज्जा के कारण तिरस्कार का आरोप है। प्रतिमुख संधि का भेद यहाँ पर नर्म, परिहास वचो नर्म, दश रूपक के अनुसार ये भी यहाँ पर दृष्टिगत है। जड़ मृणाल हार को चेतन मानकर बात कर रहे हैं। सागरिका के द्वारा छिपाए गए अभिप्राय को सुसंगता समझ रहे हैं। सागरिका सखी एवं कुरु, सखी अच्छा तुम चलो ये करो, जाओ चित्र पर तुम लाओ। सुसंगता कदली ग्रहा भूकंप परिक्रामक, सुसंगता उस कदली ग्रह की ओर चली जाती है। तो चलिए आज का पाठ यहीं पे हम समाप्त करते हैं और समय भी हो गया है। तो एक बार पुनः आप सबको हमारे संस्कृतम भारतम इस आमुख पटल पर हमारे जो दर्शक श्रोता गण देख रहे हैं, सुन रहे हैं, हमारे जो विद्यार्थी गण हैं, आत्मीय गुरुजन, प्रियजन, स्नेहीजन, जो भी दर्शक श्रोता हैं, आप सबके प्रति मैं अपना आभार निवेदित करता हूँ। आप सबके प्रति बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। और फिर हम अगले पाठ के लिए कल पुनः मिलेंगे। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और प्रोफेसर मदन मोहन झा जी के प्रति विशेष आभार, धन्यवाद।